नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ का मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। स्टार न्यूज़ का मीडिया के बढ़ते कदम। जी हां, नॉर्थ ईस्ट समाचार आप देख सकते हैं नेशनल न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। समय होगा सुबह 7:35 से 7:45 तक। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने शनिवार को ईटानगर स्थित सीएम बंगलो में चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और ईटानगर के डिप्टी कमिश्नर के साथ प्रदेश में कानून स्तर को लेकर बैठक की। प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने एंटी एक्सटॉर्शन सेल की स्थापना के निर्देश दिए और 5 नए इनर लाइन परमिट चेक गेट्स बनाने के लिए भी हामी भर दी। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन स्थित एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसैक्शन ऑफ इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 फॉर सब रजिस्ट्रार्स फॉर फाउंडेशन ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है। ट्रेनिंग 8 सितंबर से 12 सितंबर तक चलेगा। असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन डी दत्ता ने बताया कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 राज्य में नया है, जिसके लिए सभी सब रजिस्ट्रार को ट्रेनिंग देने के लिए इस फाउंडेशन ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। वहीं ट्रेनिंग के डायरेक्टर पाते मारिक ने बताया कि विभिन्न जिलों से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, सर्कल ऑफिसर और सब डिविजनल ऑफिसर हिस्सा लेंगे और राज्य में राजस्व को बढ़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 बहुत ही लाभदायक है। I have come here to impart training to the registering officers of the Arunachal Pradesh. The registration itself is a very new one in Arunachal Pradesh. I will give them training on the management of Indian Registration Act and Stamp Act. Actually, revenue depends on the proper classification, and the excellence of an officer depends on his training. So we have been invited here to impart them training. We will discuss about their problem and the problems we have come across and how it has been solved, so that it can emerge as a good source of revenue in the Arunachal Pradesh. And I think it will be further enhanced, and this department will emerge as a good source of revenue, and they will contribute a good sum to the state exchequer. 10 days training program on management of transaction of Indian Stamp Act 1899 and the Registration Act 1908 for the sub registrars of the districts who are basically administrators, magistrates. From today onwards, 8 to 12, and the next training program starts next week, 15 to 19, for the dealing assistants of this subject. This is a training program sponsored by the Department of District Administration under the aegis of Inspector General of Indian Registration and Stamp Act, who happens to be Mr. T.T. Gamdak, IAS Secretary, and Assistant Inspector General Indian Registration Act, Sri Taitagu, and who is also Under Secretary District Administration. So all to tell this first week training program in official level, we have 23 participants, and out of them, maximum of them are ADCs. 10 ADCs are there, and one SDO sub-divisional officer is there, and 5 extra assistant commissioners are, and rest are circle officers. अरुणाचल प्रदेश के निर्जुली स्थित नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर को हटाने की मांग अब और तेज होती जा रही है। दरअसल निरिस्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन पिछले काफ़ी समय से ये मांग कर रहा है कि निरिस्ट के डायरेक्टर डॉक्टर दीपांकर पाल को उनके पद से हटाया जाए, क्योंकि डॉक्टर दीपांकर पाल अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं निरिस्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन द्वारा की जा रही भूख हड़ताल को डॉक्टर दीपांकर पाल ने अवैध घोषित किया है, जिसके बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष माई रंजीत का कहना है कि अगर यह आंदोलन अवैध है तो डॉक्टर पाल को प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई अनियमितताएं साबित करनी होगी। साथ ही माई रंजीत ने यह भी बताया कि निरिस्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से इस मामले पर भारत सरकार के एचआरडी डिपार्टमेंट को कई बार पत्र लिखा गया है, लेकिन अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं आया है।
माई रंजीत का ये भी कहना है कि वो तब तक आंदोलन बंद नहीं करेंगे जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाता। हमारा धरना करीब 20 से लेके 22 तक 3 दिन धरना हुआ। 3 दिन धरना हुआ, पीसफुल धरना हुआ, 3 दिन हुआ था। और उसका बाद में अभी लास्ट 3 तारीख से लेके आज 8 तारीख हो गया, आज तक हम धरना कर रहे हैं। हमारा चेयरमैन कहां गया? हमारा जो BOM चेयरमैन, BOM चेयरमैन एयर मार्शल PK बरबरा कहां चला गया? मणिपुर के इनर लाइन परमिट एक्टिविस्ट अर्जुन 6 सितंबर दोपहर बाद जेल से रिहा हो गए और उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया गया है। 20 जून 2014 को जन आंदोलन के दौरान एडवोकेट अर्जुन को हिरासत में ले लिया गया था। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि इनर लाइन परमिट जिस राज्य में लागू होता है वहाँ दूसरे राज्य के लोगों को एक विशेष परमिशन लेकर आना जाना होता है। क्योंकि मणिपुर में ILP लागू नहीं है, इसलिए एक्टिविस्ट अर्जुन ये मांग कर रहे थे कि मणिपुर में भी इस व्यवस्था को लागू किया जाए। एक्टिविस्ट अर्जुन की रिहाई के बाद पूर्वी इम्फाल के 9 नंबर विंग में ज्वाइंट कमेटी ऑन इनर लाइन परमिट सिस्टम के ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें एडवोकेट अर्जुन ने मीडिया और लोगों का आभार व्यक्त किया। वेलकम तौबा है तारे ओपीबा ने हाइवे फंक्शन में तौबुसिदा 1962 में हुई सीनो इंडिया वार में इंडियन आर्मी के कई जवान शहीद हुए थे, लेकिन उस समय शहीद हुए जवानों में एक नाम ऐसा है जिसे आज भी पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा पूरा देश उन्हें याद करता है। 1962 की उस लड़ाई में जसवंत सिंह रावत ने बहादुरी की एक नई मिसाल कायम की थी, जिसके चलते शहीद जसवंत सिंह रावत की याद में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मंदिर भी बनाया गया। जसवंत सिंह रावत ने अकेले ही चीन के 300 सैनिकों को मार गिराया था और ऐसा कहा जाता है कि दुश्मन की गोली से बचने के लिए जसवंत सिंह रावत ने खुद को ही गोली मार ली थी। कहा तो यह भी जाता है कि चीन के कमांडर जसवंत सिंह रावत की बहादुरी से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि जसवंत सिंह रावत जैसा जाबाज और बहादुर सैनिक चीन की पूरी फौज में नहीं। जसवंत सिंह रावत को सम्मान देने के लिए जहां जंग लड़ी गई थी उसे जसवंतगढ़ का नाम दे दिया गया है। साथ ही उनके नाम पर मंदिर पहले से ही बनाई गई है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में चिंपू स्थित केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 में 7 सितंबर से 20वें विश्वकर्मा फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले दिन अरुणाचल प्रदेश सरकार में स्पोर्ट्स अथॉरिटी के सहायक निदेशक सह सदस्य सचिव तादा रापा मौजूद थे। ये टूर्नामेंट चिंपू के लायंस क्लब द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें कैपिटल कॉम्प्लेक्स से करीब 30 फुटबॉल टीम हिस्सा ले रही है। तादा रापा ने ऑर्गेनाइजिंग टीम लायंस क्लब की सराहना की और सभी खिलाड़ियों को स्पोर्ट्समैनशिप बरकरार रखने की सलाह भी दी। वहीं ऑर्गेनाइजिंग टीम के चेयरमैन के कांजाल ने कहा कि टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई मदद नहीं दी गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग का समय में क्या था, खेल में डिसिप्लिन सबसे जरूरी है, ठीक है। तो लोकल जो टूर्नामेंट का अरेंजमेंट है ये आप लोग के लिए है, ये किसी के लिए, मेरा लिए नहीं है कि मेरा गेस्ट ऑफ ऑनर लोकम जी के लिए नहीं है और ऑर्गेनाइजर के लिए नहीं है, आप लोग के लिए है। अभी गवर्नमेंट स्पोर्ट्स कोटा इतना बनाया, पुलिस में 3% स्टेट गवर्नमेंट ने और ऐसे 5% आर्ट्स डिपार्टमेंट में है। तो उसका जो इम्पोर्टेंस को आप लेना है उसका स्पोर्ट्स कोटा में। अभी आप विश्वकर्मा में खेलेंगे, फिर ऐसा दूसरा क्लब में जाकर खेलेगा, फिर स्टेट लेवल में, स्टेट लेवल नेशनल खेलने जाएंगे। तो फ्यूचर के लिए कुछ सोच के खेलता है ना, आप लोग ने ये सोच के खेलना है। तो स्पोर्ट्स कोटा को हमेशा ये अब एविल करना है, आगे जाके सिर्फ टाइम पास या आगे टाइम पास करने के लिए खेलना नहीं है। सबसे पहले बात, ये 20 टाइम्स हो रहा है, तो अरुणाचल का हिस्ट्री में सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट। तो आज हम लोग लायन क्लब ऑफ चिंपू बहुत खुश नसीब महसूस कर रहा है, हमारा ऑर्गेनाइजिंग बॉडी, कि इतना हिस्ट्रिक इवेंट को हम लोग को ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला है। और हमारा इस ऑर्गेनाइज करने का मेन मोटो है यंग टैलेंटेड जो प्लेयर है फोकस में आना है, ताकि बड़ा बड़ा क्लब जैसे ये गोरामा किक स्पोर्टिंग क्लब, BT11, अरुणाचल में जितने भी बड़ा क्लब है
कैसे हम चौथा भाई का हाँ यंग टैलेंटेड प्लेयर, उनका नज़र में ये चीज़ आना है। बस हम चाहते हैं कि हमारा युवा खिलाड़ी इस जगह का या शायद अगल बगल जो भी खिलाड़ी अरुणाचल का होने से हो गया उसका सब पहचान में आना है सर, वही है हमारा मोटो। मेरा हिसाब से ये तो कमियाँ इंडिविजुअल कम गवर्नमेंट ज़्यादा है, और गवर्नमेंट अगर ट्रू बेसिस में अगर कुछ फंड या जैसे कि अरुणाचल लीग एक अच्छा तरीका से प्लेस करके कुछ फंड स्पोर्ट्स में कुछ कोटा और बढ़ा के, यानी ना इंडिविजुअल दारी खिलाड़ी प्लेयर को शायद कुछ बजट एक तो रख दे के तो उसको अगर कर देने से तो शायद बहुत अच्छा प्लेयर निकलेगा। तो अभी ऐसे नहीं है, अब स्पोर्ट्स खेलेगा बस आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलना है, क्लास 12 पास करना है या ग्रेजुएशन करना है, स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी घुसना है, कोई भी करियर को आगे नहीं ले जाता है। तो हम सोचते हैं कि मतलब अरुणाचल में ऐसे कुछ सिस्टम आए हैं ताकि फुटबॉल का जो प्रोफेशनल यहाँ से भी निकले और इंडिया को रिप्रेजेंट करें। अरुणाचल प्रदेश के जीरो स्थित अरुणाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड ने जीरो के नेहाबो गांव में केसीसी लोन रिकवर कैंप का आयोजन किया। कैंप को नेहाबो फार्म्स क्लब की सहायता से आयोजित किया गया है। कैंप में उन सभी किसानों ने लोन ली राशि को चुकाया जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड से किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत लोन लिया था। बैंक के ब्रांच मैनेजर मुदो आदो ने बताया कि जो किसान समय रहते लोन की राशि चुका देते हैं उन्हें बैंक और भी ज़्यादा पैसों के साथ लोन का प्रस्ताव देता। वहीं नेहाबो फार्म्स क्लब की मेंबर हिन्यू आमुंग ने कहा कि क्रेडिट कार्ड स्कीम के चलते किसानों को लोन लेने में बहुत आसानी होती है। आज ये हम लोग का नेहाबो फार्म्स क्लब ये एपिक बैंक से जो लोन लिया था वो आज हमने रिपे कर दिया। ये लोन कैसे से ये लोन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। जो हम लोग किस चीज़ के लिए ये लिया था बहुत अच्छा रहा, हम लोग को बहुत सपोर्ट मिला इस चीज़ के लिए, इसलिए हम एपेक्स बैंक को थैंक्स कहना चाहूँगी। हम लोग इसका ये लोन का वजह से ये बहुत सक्सेसफुल हुआ हमारे लिए। आज हम ये नेहाबो फार्मर्स क्लब का यहाँ आया है, ये रिकवरी ड्राइव किया है, हम लोग रिकवरी कैंप किया है। तो लास्ट ईयर हम केसीसी फाइनेंस दिया था किसान क्रेडिट कार्ड में, तो उसमें से आज हम ये रिकवरी कैंप में 2,45,273 रिकवरी किया है। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ये फार्मर्स क्लब के लिए, क्योंकि अगर कोई ऐसा बैंक से लोन भी लेता है तो और ऐसे टाइमली रिफंड देने से उन लोग के लिए भी अच्छा है, इतना कम इंटरेस्ट देते 7% में, और उन लोगों का भी बेनिफिट है और बैंक का भी बेनिफिट है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।